हिंदुओं को भगवाधारी गुंडा कहने से आक्रोशित संत समाज में गहरा आक्रोश है। साधु संत एक बड़ा आंदोलन करने मन बना रहे हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा भगवाधारियों के खिलाफ बयान दिया गया है। इसे लेकर संतों ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। आगामी दिनों में अमरकंटक में बैठक कर एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा होगी। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा हिंदुओं को भगवा गुंडा कहने से नाराज संत समाज में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि विधायक ने हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने, लोक शांति भंग करने और सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया है। खासकर हिंदुओं को भगवाधारी गुंडा कहना यह सभी साधु संतों और हिंदुओं के लिए अपमानजनक है। शनिवार को अखिल भारतीय संत समिति और सर्व हिंदू समाज ने पत्रकार वार्ता कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 12 और 13 नवंबर को अमरकंटक में संत समाज का बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। हिंदू समाज है तो ही मानवता का रक्षा हो सकता है। ये केवल वेदों पुराण की बात नहीं है, तब प्रत्यक्ष दुनिया में दिख रहा है। अगर भारत में कोई शांति है, अगर भारत में संत भावना है, अगर भारत में अहिंसा का मंत्र है और पालन होता है, तब केवल और केवल सनातन हिंदू समाज के बल पर, जहां पर हिंदू समाज सनातनी कम है, उन क्षेत्रों का, उन देशों का आप आंकलन कीजिए। पूरे विश्व में त्राह त्राह मचा हुआ है, युद्ध के कगार पर पूरे विश्व है। और ऐसे समय में जो पूरे विश्व संघर्षमय है, ऐसे समय में एक विधायक को अपने क्षेत्र में ही आग लगाने का जो काम किया जा रहा है, बिल्कुल चिंतनीय है। और सर्व समाज को ये चिंता करना चाहिए कि ऐसे विधायकों क्या भाषा में, उनकी भाषा में या किस भाषा में उनको समझाया जाए। कोटा विधायक श्री अटल श्रीवास्तव जी द्वारा विगत 5 तारीख को जो बयान दिया गया, उन्होंने हम सनातनियों को और सनातनियों के जो गुरु हैं, इन सब को भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे के शब्द के साथ उन्होंने जो प्रयोग किया, इससे हमें बड़ी कड़ी आपत्ति है। और हम माननीय विधायक जी को ये बताना चाहते हैं, यदि वो सनातनी हैं, अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, तो हिंदू कहते हैं तो शायद उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने उनको यह संस्कार दिया होगा कि भगवाधारी वो आश्रय देता है। जो भगवाधारी होता है वो लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, अपने काम के लिए, अपने सनातन के लिए अपने जीवन को आहूत करता है। और जो सन्यासी होता है वही भगवाधारी होता है। तो आप भगवाधारियों को आतंकवादी कह रहे हैं। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पूर्व में बात करूँ तो इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री थे माननीय सुशील कुमार शिंदे जी, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, इन्होंने भी भगवा आतंकवाद और भगवे गुंडे जैसे शब्दों का प्रयोग करके भगवाधारियों को बदनाम करने का काम किया है। तो हम आने वाले दिनों में अटल श्रीवास्तव जी से ये निवेदन भी करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं, वो इन शब्दों से बचें और तमाम पूज्य संतों से माफ़ी मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ का संत समाज और इससे अपृत प्रदेशों के अन्य प्रदेशों में भी जो जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं, उनके प्रति उग्र आंदोलन करेंगे। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे शब्दों का जो सन्यासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनको प्रताड़ित नहीं करें। लेकिन इतना कहूँगा कि न्यायोचित जो काम हो सकता है उनको उनकी सजा दें, नहीं तो संत समाज और सनातन समाज उसके खिलाफ जाने को तैयार है।